सतलोक में ऐसी सुविधाएं हैं, वहाँ चलेंगे बिल्कुल ऐसे ही सृष्टि होगी, लेकिन मृत्यु कभी नहीं होगी। अब पुण्यात्मा अगर हमारी यहाँ मृत्यु ना हो तो गर्मी सर्दी ने तो देख लिया, हम इतने ढीठ हो रहे हैं, कोई बात ना, इसके तो हम सहन करने के आदि पड़ गए। और बुढ़ापा ना हो फिर हम कदे भी ना जाओ, उड़ा जरूरत तेरी हमने वहाँ की, और गेला मृत्यु हो, ये तो सबसे बुढ़ा काम। सारा जीवन जिस व्यवस्थापक के करने में लगे रहते हैं, बुढ़ापा जब लास्ट एज आती है इसकी, सारा शरीर कंडेम हो जाता है, उठा जाता ना बैठा जाता, ना काम करती ना जाड़ करती, पहले तो कह रही यहीं टूट ले इस पे, और फिर आ गई हम के दूध गड़े। तो परमात्मा कहते हैं जो सच्ची भक्ति नहीं करते, कहते हैं जीवित जग में जूती पड़े फिर जब तोड़े छाती। परमात्मा ने बहुत गहरा ज्ञान समझा है पुण्यात्मा, यो घने दिन में समझ में आओगा आपका, क्योंकि आप पहले कक्षा के बालक हो, कोई दूसरी कक्षा का, यानी कोई 2 वर्ष से, कोई 1 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई 1 महीने से, तो लगे रहना इसमें, क्योंकि ये कोर्स है कंप्लीट, और ये आखिरी सांस तक पढ़ना पड़ेगा आपने, जब तक आप पृथ्वी पर हो। ये समझ लो आपका प्रवेश है इस विद्यालय में, इस कॉलेज में, और जब ये तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब यहाँ से चले जाओगे, यहाँ नहीं रहोगे, सतलोक जाओगे सीधे, वहाँ सुविधा मिलेंगी सारी इस पढ़ाई से। जैसे बच्चा कॉलेज स्कूल पढ़ता है तो उस पढ़ाई का फल उसको वहाँ कॉलेज में नहीं मिलता, वहाँ को अगर कोई बकवाद करता है तो वो अपना जीवन नष्ट करता है, वहाँ सुविधा ले रहा है, पिक्चर देखे, अच्छे खाना खावर, दारू दूरू शराब पीवर, पढ़ा नहीं। तो यहाँ जो अन्य कार्य हम कर रहे हैं ये इस कॉलेज के नियमों के विपरीत है, ये नहीं करने आपने तो यहाँ से अपनी पढ़ाई करके खूब मेहनत करके भक्ति करके, और ये सुविधा आपको सतलोक में मिलेंगी। जो बच्चा स्कूल कॉलेज में पढ़ता है उसकी सुविधा उनको बाहर फील्ड में मिलती है, वहाँ नहीं मिलती। वह परमात्मा ने ये दास भेज दिया आपके लिए यहाँ टीचर बना के, और आप स्टूडेंट विद्यार्थी हो, और ये आधुनिक इंस्ट्रूमेंट ये गॉड गिवन है, ये ना समझना मनुष्य की खोज है। ये मनुष्य यही था, 4 युग हो गया, पिछला इतिहास देख लो। एक रेडू में बुग्गी जितना स्थान होता था, और उसमें 6 खच्चर जोड़ के घोड़े और घसीटे फिरा करते ये मानव। कहाँ थी पहले, इनके पास मिट्टी के कटोरा में रोटी खाया करते कसोरों में। तो ये मालिक ने दिया है कि एक का टीचर बतेरा घर बैठे पढ़ा करेंगे, सुना करेंगे बच्चे अपने मालिक के सारे लेक्चरों को। ये 10 लेक्चर देगा, भगवान का दिया हुआ ज्ञान घर बैठे सुनेंगे और पढ़ा करेंगे, गदगद हो जाएंगे घर पर बैठे। ना ये इंस्ट्रूमेंट मनुष्य बना दे, या भूल है जीव की, सपने में भी ना सोचा। इसलिए दाता ने दया करी, यह भी से बने ये टीवी टावी, ये पहले ना बने, 5500 वर्ष हो गए कलयुग ने बीते हुए ने, अब यह पिछली पीढ़ी आनी थी, इसलिए मालिक ने आपको शिक्षित भी किया, और ये सुविधा इंस्ट्रूमेंट दिए, प्रोजेक्टर दिया, आप इतनी दूर बैठे आसानी से प्रमाण देख सकते हो, निरसन से हो जाते हो, 1 मिनट के अंदर ज्ञान समझ में आ जाता है। अब वो सतलोक कितना सुखदायी है। मन तू चल रे सुख के सागर, सुख सागर किसे कहते हैं, जहाँ दुख नाम की चीज ना हो, केवल सुख ही सुख हो। जैसे समुद्र में समुद्री जहाज 200 किलोमीटर चला जाता है, आज इधर उधर देखते हैं तो कोई वस्तु जल के अतिरिक्त दिखाई नहीं देती, जहाँ देखे वहाँ जल ही जल, जल ही जल, जल ही जल दिखाई देता है। इसी प्रकार सतलोक के अंदर बताया परमात्मा ने, और साथ में उन महापुरुषों ने जिनको वो लेकर गए थे, गवाह बनाए, प्रत्यक्ष दृष्टा बनाए, उन्होंने बताया कि वो सुख सागर है, वहाँ कोई दुख नाम की वस्तु नहीं, कहीं पर भी शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, और सुख का सागर सोई। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा के प्रत्यक्ष दृष्टा, भगवान को देखकर, वहाँ के स्थान को देखकर। जैसे पुण्यात्माओं दास के साथ तो बहुत बार बनी है ये कहानी, ये पिछले संस्कार थे, वो भक्ति अंगड़ाई लेती थी, तो कई बार एकदम ऐसी मन की स्थिति हो जाती थी, जैसे हम किसी ने कोई कटु वचन भी बोल दिया, उससे दुखी भी होते हैं, या कोई टेंशन बनी हुई होती है,
या किसी के प्रति और वैसे द्वेष बना हुआ होता है तो वो कति खत्म हो जाता। काफ़ी देर तक सोचते कि उसने ऐसा कष्ट दिया था, निकम्मा आदमी है, ये मन में ही नहीं आती। और ऐसा आता जैसे अपने से दिखाई देते, कोई टेंशन किसी प्रकार की अपने आप नष्ट हो जाती, कुछ देर तक रहती वह, उसके जाने के बाद फिर देखते हैं वही जो की तो वैसा ही उसने ऐसा कर दिया, देख उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो चिंता, वो टेंशन फिर स्टार्ट हो जाती। तो वो एक मेहर की लहर थी, यानी अपना दुश्मन भी मित्र दिखाई देता था। वो ऐसी हिलोर उठी अंदर से, और उसके जाने के बाद फिर वो कर न्यू का न्यू, वो न्यू कर दिया, वो न्यू हो गया, ऐसा हो गया, फलाना हो गया, वो कैसे होगा। तो ये कहर की लहर शुरू होगी, वो मेहर की लहर थी। तो गरीबदास साहब जी कहते शंखों लहर मेहर की उपजे। वह सारे ऐसे उमंग उठे, किसी के प्रति द्वेष से नहीं हो सकता, करने से चाहने से नहीं हो सकता, वह व्यवस्था ऐसी है। और वहाँ कोई राग द्वेष की बात तक कोई ना, कोई अभाव नहीं किसी चीज़ का। यहाँ तो हम डाकू बन गए, धनी बनने के लिए लुटेरे बन गए, डाके मारें, रिश्वत लें हैं और मिलावट करें, 36 पंगे पाक जुगाड़ सा जोड़ें, सुखी होना चाहे, दूना दुख हो जाता है। इससे पाप इकट्ठे हो जाते हैं आपके सिर पे। वो धन तो आपके पास रहना नहीं, किसी और कारण से निकल जाएगा और पाप सुरक्षित रह जाएंगे, वो तूने भोगने पड़ेंगे आप जी ने। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेर की उपजे और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। वो सुख सागर है सतलोक, जहाँ अचल अविनाशी शाश्वत स्थान वो सतलोक है। और फिर क्या बताते हैं, जब तक आप सतलोक में नहीं जाओगे, परम संत तुम्हें नहीं मिलेगा, तब तक आप यहाँ काल की व्यवस्था की जितनी भी पूजाएं साधनाएं वेदों तक की कर रहे हो या अन्य जो साधना इस तत्व ज्ञान के अतिरिक्त कर रहे हो, उनसे क्या प्रतिफल आपको मिलेगा। क्या बताते हैं, कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होके दर दर घूम लिया, मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। दोजक भिष्ट सभी ते देखे, राजपाट के रसिया, तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अब क्या बताया है कि जो साधनाएं आप करते रहे सतनाम और सार नाम के अतिरिक्त, उससे आपको क्या मिला। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर कुत्ता सुकर सुअर खरगदा, कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूम लिया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी अपने परमात्मा को साक्षात देखकर। पुणात्माओं, आज का सारा ही सत्संग, यानी ये जो तीनों दिन का सत्संग स्टार्ट जहाँ से हुआ था कि परमात्मा कौन है और ये जन्म मृत्यु का रोग हमारा कैसे नाश होगा, इसका जब तक हमें प्रमाण नहीं होगा कि किन महापुरुषों का यूँ रोग कटा और उन्होंने कौन से मंत्र यानी कौन सी औषधि प्रयोग करी, तो तब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता कि जिस उपचार को हम कराने जा रहे हैं ये हमारे को स्वस्थ भी करेगा कि नहीं।
तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा फिर तो आप इस पर समर्पित हो जाओगे और यो काम होगा ही होगा, क्योंकि ये प्रमाणित है और हो चुका है। तो इसमें क्या बताया है कि साधों से ती मस्करी और चोरा नाल खुशहाल, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे भाई युगन युगन के माल। ये अच्छी आत्माएं जो युगों युगों से परमात्मा के चरणों में कोई न कोई संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, उन्हीं में से आज सफल होंगे। जैसे पहलवान होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक दूसरे के साथ कुश्ती करके संघर्ष करते रहते हैं, तो जब उनका आमना सामना दूसरे रेसलर से होता है तो उन्हीं में से विजयी होते हैं जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप युगों युगों से करते आ रहे हो, आज की बात नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमें जो साधना हम कर रहे थे उन तक के लाभ होना था और होता रहा है। आपको तो पता ही नहीं, अब तो बालक हो, विद्यार्थी हो, टीचर ही मास्टर बताया करते हैं और डॉक्टर बताया करते हैं कि जो औषधि तुम खा रहे थे इससे लाभ ये नहीं होना था। तो क्या बताया है कि कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी ने मन की आशा, भिक्षुकों के दर दर घूम लिया पर मिला नहीं निर्गुण रासा। जैसे पुण्यात्मा ऐसी थी, राज भी त्याग कर परमात्मा की खोज में चल पड़े, कोई कहीं वनों में गए। उनका ये सोच थी कि वनों में साधु संत रहते हैं, पहाड़ों पर गुफाओं में रहते हैं और उन्होंने भगवान पा रखा होगा, वो हमें बता देंगे, हम भी साधना करेंगे। तो उनके पास वो गए, उन्होंने जैसा उनको मार्गदर्शन किया उन्होंने साधनाएं भी की। उनके द्वारा बताई गई साधनाओं भक्ति से क्या बेनिफिट हुआ, राजा बन गया, इंद्र का स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो गया। लेकिन समय जब पूरा हो गया उस राज्य का, उसके पुण्य समाप्त हुए, तो फिर पृथ्वी पर आ गया, फिर पृथ्वी पर राजा बन गया। राज का समय पूरा होते हुए फिर यहाँ पृथ्वी पर कुत्ते गधे सुअर की योनियां प्राप्त करके यहाँ भटक रहा है। तो क्या बताते हैं, कोटि जन्म तन भरमत हो गए और कुछ नहीं हाथ लग्या रे। अब हम जब तक सत्संग नहीं सुनते, अपने ही विचारों से, समाज के सुने हुए उस ज्ञान से हम किस रंग में रंगे हुए थे, कोठी बना दें, बढ़िया कार ले लें और अच्छी प्रॉपर्टी बना दें अपने बच्चों के लिए। अब उसकी मृत्यु होगी, वो कोठी और वो कार उसके के काम आई। कुछ दिन के बाद बच्चे भी दुर्घटना से या कोई रोग से मर गए और कोठी वहीं रहेगी। तो कहने का भाव यो है, परमात्मा कहते हैं कि कोट जन्म तन बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। या मृत्यु होगी, पुण्य पाप के आधार से स्वर्ग और नरक में गया, वहाँ अपने समय जितना निर्धारित था स्वर्ग का पूरा किया, फिर नरक का निर्धारित समय पूरा किया, फिर 84 लाख योनियों को भोगने के लिए पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर आ गया तो फिर कुत्ता बन गया। कुत्ते का समय पूरा होते गधे की योनि में, गधे का पूरा होते फिर सुअर की योनि में। अब यहाँ गरीबदास साहिब जी ने बताया है, आगे गए ना बावड़े और रहते भी सब्जा, बावड़े माने वापस आए, और रहते भी सब्जा, और बिन साहिब की बंदगी की तो ठोर ठिकाना ना। अब जैसे यहाँ पुण्य पाप किए, पुण्य के आधार से स्वर्ग गए। अभी आपको बताया स्वर्ग का समय पूरा होते ही बाई फोर्स, जैसे यहाँ जबरदस्ती मृत्यु आपकी की जाएगी, ऐसे जबरदस्ती वहाँ से मृत्यु करके आपको नरक के अंदर, नरक का समय पूरा होते फिर का चलो गधे की योनि में, गधे का समय पूरा होते चल कुत्ते की योनि में, उसका पूरा होते चल सुअर की योनि में। तो पुण्यात्माओं, फिर एक टर्न वाइज एक मनुष्य जीवन फिर से मिलता है प्राणी को 84 लाख योनियों के कष्ट भोग कर। तो उसके अंदर अगर संत नहीं मिले और ये मार्ग नहीं मिला तो फिर वही चलो चलो उस कोल्लू में फिर गिर जाओगे। पूरा प्रोसेस है ये 84 लाख योनियों के अंदर घूमने का। तो इसके लिए बताते हैं कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बगारे।